मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 6 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल आज बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक सेशन होने वाला है DLQ का, जिस सेशन को जानकारी देने वाले आज हमारे UCD अहमदाबाद से डॉक्टर संजय मौर्य जी आए हुए हैं। तो एक बार जबरदस्त तालियों से मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे हमारे UCD का। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो इस DLQ के सेशन में सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मेगा ट्रेनिंग चला रहे हैं और इस मेगा ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पर लगभग 23 सेशन को सक्सेसफुली रन कर चुके हैं और आने वाले जो 17 सेशन बचे हुए हैं उसको भी सक्सेसफुली हम लोग रन करेंगे। यहाँ पर आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत अहम रोल रखता है। तो इसलिए ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट, जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं और इससे फायदे क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर ये पूरा सेशन है, तो इसके ऊपर मैं चलूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा पहले अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का मेगा ट्रेनिंग्स में स्वागत है। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में लगभग 40 संडे का कोर्स है और लगभग इसमें से 23वां आज चल रहा है क्लास। सपने सच होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। डेफिनेटली टीम वॉरियर्स क्रांति जो हमारा गुरुकुल है। ग्रेट DLQ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। और आज का टॉपिक जैसा जान रहे हैं, यहाँ पर 23वां आज हमारा टॉपिक है। 23वीं क्लास मतलब समझ लीजिए आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल में पढ़ाई करते करते आपको यहाँ पर जो चीजें सिखाई जा रही है ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए है। तो PPT बाद में दिखाऊंगा, पहले कुछ बातें कर लेंगे ग्रूमिंग के बारे में, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये होता है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग होता क्या है। तो ये दोनों चीज का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास, कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बार सुना होगा कि मतलब यहाँ पर लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 8-10 साल तक इस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसी वजह से उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता। आप लोगों ने बहुत सारे लीडर को देखा होगा जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दिखाते हैं कि एक जब बच्चा वेस्टिज में आया था तो उसका कैसा लुक था, किस तरह से वो दिखता था, किस तरह से वो बैठता था, और जब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमाने लगता है तो उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखना है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। बाहर कोर्सेस चलते हैं जिसकी फीस आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लोग पेड करते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के। और यहाँ पर जो चीजें आज आपको सिखाई जाएगी, जो चीजें आपको समझाई जाएगी, कृपया उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है, विकास जो उसका डेवलपमेंट होने लगता है तो लोग उसको देखते हैं, उसको नोटिफाइड करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि उसका पहनावा कैसा है, उसके साथ रहने वाले दोस्त कैसे हैं, उसके साथ जुड़ने वाले लोग कैसे हैं। ये सारी चीजें देखी जाती है। जब एक आपका एक स्टेटस हो जाता है, एक लेवल हो जाता है, और उस लेवल पे जाकर अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है और आपके साथ में कोई भी व्यक्ति, कैसा व्यक्ति खड़ा है, अब आपका एक अच्छा खासा लेवल हो गया है और आप फालतू सिगरेट पीने वाले आदमी के साथ खड़े हैं, तो वहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर हुई भी होगी तो भी डाउन हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी चीजें ध्यान रखना होता है। और जैसा कि जानते हैं आज 21वीं सदी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज वही व्यक्ति सक्सेस है जो अपने आप को ग्रो कर लेता है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर लेता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर लेता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप देखें तो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखने के लिए। तो PPT स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो आप बोलेंगे यार ये सब चीजें क्यों जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे मैं पहले टॉपिक पे आता हूँ, पहले ग्रूमिंग पे हम जाते हैं। व्हाट इज ग्रूमिंग? तो ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व, जो चेहरे के निखार होती है ना, व्यक्ति का निखार, व्यक्तित्व का निखार, उसको कहते हैं ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग के निखार के लिए हमको क्या क्या करना होता है, हमारे चेहरे के निखार कैसे आवे, हमको हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें सीखने जैसी। सबसे पहले हम लोग ऊपर से लेते हैं, सबसे पहले हम लोग हेयर लेते हैं। हेयर, तो अब हेयर स्टाइल का भी बहुत महत्व होता है।
अब बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा कि लंबी लंबी जुल्फे रखते हैं, बड़ी बड़ी बालें रखते हैं, टेढ़े मेढ़े हेयर स्टाइल रखते हैं। यस, रख सकते हैं, आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन अपने हिसाब से कोई भी हेयर स्टाइल रख सकती है जो उनके ऊपर सूट करती है। कोई भी ऐसा ना नहीं है कि आप वो हेयर स्टाइल रखता है, कोई आर्मी कट रखता है, कोई बड़ा रखता है, कोई तिरछे रखता है, कोई टेढ़े रखता है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लान दिखा रहे हो, जब भी आप प्लान दिखा रहे हो तो हमेशा आपका हेयर, एक चीज ध्यान रखने का, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि बाल जैसे होता है ना कि हम ऐसे प्लान झुक के ऐसे प्लान दिखा रहे हैं और हमारे बाल आगे आ जाते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बैड साइन होता है कि बार बार आपके बाल आपके आगे आ जा रहे हैं और आपको बार बार ऐसे पीछे करने पड़ रहे। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी जो बोलते हैं पूरी आभा को ही खत्म कर देता है। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है कि जुल्फे ऐसे होती है और ऐसे मारते पीछे चले जाते हैं बाल। ये यहाँ पर यानी पर्सनालिटी जहां पर, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर प्रोफेशनल है, हम लोग यहाँ नाच गाना करने नहीं आए, ड्रामा करने नहीं आए, हम लोग प्रोफेशनल है, हमको प्रोफेशनल के जैसे बिहेव करना है। इसके अंदर हमको प्रोफेशनल के रूप में हमको यहाँ पर बिहेव करना है, इसलिए हमारी हेयर स्टाइल, हाँ दूसरा चीज हेयर स्टाइल आप लोगों को चेंज भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही हेयर स्टाइल आपकी बाबा आदम की स्टाइल चल रही है, काफी टाइम से चल रहा है, वो नहीं चलेगा। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग हेयर में तेल डालते हैं, तेल, तो तेल डालने की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि तेल आप डाले तो चू रहा है, आपके चेहरे पे आ रहा है, इस तरह से नहीं। हर चीज का एक लुक होता है। आपके हेयर स्टाइल में बाल कौन से सूट कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर आप तेल डाल रहे हैं, तेल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज उसके बाद आती है हमारी आंखें। हमारी आंखें तो डेफिनेटली हम लोग को कभी भी जाना है तो आपकी आंखें, जब भी आई कांटेक्ट एक बहुत महत्व का रोल रखता है। आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी के साथ आप प्लान करने जाते हैं तो आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप गोगल्स पहन के प्लान कर रहे हैं तो समझ लीजिए वहीं पर आप जीरो हो गए। कभी भी गोगल्स पहन कर, जैसे ये तो उसको कभी भी आपको नहीं पहनना, वहां पर आपका इंप्रेशन तुरंत ही डाउन हो जाता है। हमेशा जब भी आप प्लान दिखाते हैं, सामने वाले की नजर से नजर मिला के आई से आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई से आई कांटेक्ट होने से मतलब क्या होता है कि आप समझाते हैं कम, सामने वाला समझता ज्यादा है। इसमें भी किसी से बात भी कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है। हमेशा ध्यान रखने का, उसके आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये चीज के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा यहाँ पर। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा एक चीज का। दूसरा उसके बाद आते हैं नाक। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं नाक। अब नाक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे ना, बहुत सारे लोग देखेंगे तो यहाँ से नाक निकल, बाल लंबे लंबे बाल होते, झूल रहे होते बाहर तक। तो ये सब बैड इफेक्ट होती है। हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि नाक जो होता है, नाक के बाल हमेशा काटे हुए होने चाहिए, बाहर दिखने नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते अपने पर्सनालिटी का कि किस तरह से उसको काम करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, लंबे लंबे आपके बाल नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा चेहरा, पूरा चेहरा। तो एक चीज आपको बता दो कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले सामने वाले का फोकस आपके चेहरे पे जाता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका चेहरा ग्लो होना चाहिए। अब वेस्टेज में और आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे? इसलिए हमेशा आपका चेहरा ग्लो करना चाहिए। अब चेहरा ग्लो करने के कुछ तरीके होते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत थक गए, दिन भर आपने प्लान दिखाया, शाम के टाइम किसी के यहाँ गए, ठंडे पड़ गए ऐसे, और उसके यहाँ गए और चेहरे पे कुछ भी नहीं होते। एक चीज आप ध्यान कर सकते हैं, एक जैसे पानी है, एक पानी का घूंट लीजिए, पानी का घूंट पीजिए और लंबी लंबी सांस कीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर एक घूंट लीजिए, फिर लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। इस तरह से करने का, इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो चेहरे पे आएगा, और जब भी चेहरे के ऊपर ब्लड फ्लो आएगा तो आपके जो चेहरा होता है उसके ऊपर ग्लो करने लगता है। दूसरा चीज आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी कभी थके हो, दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके, मैंने सिखाया था बहुत पहले, ऐसे ऐसे करके ऐसे इस तरह से करिए पूरा। कितने भी थके होंगे आपका पूरा का पूरा चलेगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं, लाइव वीडियो में भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसे करके करिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपके चेहरे पे ग्लो अपने आप आ जाएगा। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि चेहरे पे ग्लो होना चाहिए। दूसरा चीज, हम लोग के पास एक जबरदस्त साबुन है, बहुत जबरदस्त साबुन है, कॉम्प्लेक्शन बार। आप लोगों ने सुना होगा, कॉम्प्लेक्शन आपके पास किसी का, हम लोग रखते हैं, बैग में रखते ही है। अब आपका चेहरा एकदम धूल मिट्टी डल हो गया पूरा, यार चेहरे पे जरा सा भी ग्लो नहीं है, एकदम थका फेस करना है। उसके बाद जो ये अपना कॉम्प्लेक्शन बार आता है, कॉम्प्लेक्शन बार को पूरे चेहरे पे लगा लेना। कैसे लगाना? जैसे हम लोग सेविंग करते हैं ना, हम लोग सेविंग करते हैं, झाग बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेल लोग सेविंग यहाँ से यहाँ तक पूरा सेविंग करते हैं ऐसा, लेकिन वो पूरे तक अपने को क्या करना है, कॉम्प्लेक्शन बार से पूरा झाग बना लेना है और उसको ऐसे ऐसे राउंड, उंगलियों से ऐसे ऐसे करके राउंड करके ऐसे ऐसे करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 मिनट को छोड़ने के बाद आप जब उसको फेस को, आपका चेहरा जबरदस्त ग्लो करेगा, फेस वॉश से ज्यादा ग्लो करेगा, आपके चेहरे का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर सारी एबिलिटी है।
हमारे प्रोडक्ट के अंदर सारी एबिलिटी है, लेकिन उन एबिलिटी के ऊपर आपको काम करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोगों को आपने दिया होगा, बोलेंगे यार ये प्रोडक्ट काम करिए, उनको पता ही नहीं होगा कि काम कैसे करता है। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा माउथ। हमारा माउथ, अब माउथ में एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो माउथ है, माउथ से दुर्गंध तो नहीं आ रही है। अगर दुर्गंध आ रही है तो हमारा कंपनी एक माउथ वॉश देता है, तो फटाफट माउथ वॉश से अपना वॉश कर लिया। बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, सिगरेट पियो रहेंगे और प्लान दिखाने चले जाएंगे, गुटखा खाए रहेंगे, गुटखा जब तक खाएंगे नहीं तब तक प्लान दिखाने नहीं जाएंगे। ये क्या बैड हैबिट है। इसमें क्या होता है, आप कितना भी सुंदर दिख रहा है लेकिन मुंह के अंदर आपने गुटखा भरा हुआ है, तो सारी पर्सनालिटी आपकी वही जीरो हो जाती है। तो आप जब भी किसी के सामने प्लान दिखाने जाते हैं, सामने किसी के सामने आप प्लान दिखाने जाते हैं, हमेशा, चाहे आपको गुटखा खाने की आदत है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं, पहली बात अगर छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर जाइए, पानी लीजिए, पानी से कुल्ला कीजिए, माउथ वॉश लीजिए, माउथ वॉश से पूरा मुंह वॉश करिए, उसके बाद आप जाके प्लान दिखाइए। उससे क्या होता है कि आपकी एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है, लोगों को लगता है कि नहीं भाई इसके अंदर संस्कार है कि गुटखा खाता है लेकिन किसी और के सामने नहीं खाता। तो ये सब चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। नीचे आते हैं पैरों में। सबसे पहले पैरों में आते हैं। पैरों में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पैरों में क्या होता है, सब जाते हैं तो आपके शूज पॉलिश होने चाहिए। अगर लेस वाले हैं तो जो लेस होते हैं परफेक्टली बांधे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शूज पहने हैं और डोरी उसकी खुली हुई है, ये सब नहीं हो। डोरी पॉलिश किया होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ यार जेब उसमें बैग में ही रखो, क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं, पैदल चलते हैं तो हमारे जूते गंदे हो जाते हैं, तो जहां पर भी देखा उसको घिस दिया। होता है आदमी का एक इंप्रेशन होता है। बट जो बहुत बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, बहुत बड़े सेठ लोग जो करोड़पति अरबपति होती है, जूते से पहचान होती है। आपके पास बहुत करोड़ों रुपया है लेकिन जूता आपका सही नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह से हैं। तो जूता आपका हमेशा चमकदार होना चाहिए। कोशिश करने का जो थोड़ा शाइनिंग मारता है ऐसा जूता ले। आजकल मार्केट में मिलता है जिसको पॉलिश भी नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर आप कपड़ा मार लेंगे तो भी क्लियर हो जाता है। दूसरा, उसके बाद आता है मोजा, सॉक्स। सॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि लोग या तो ब्लू पैंट पहनते हैं या तो ब्लैक पैंट पहनते हैं। हम लोग जो ड्रेस में रहते हैं व्हाइट शर्ट के साथ या तो ब्लू पैंट पहनते हैं या तो ब्लैक पैंट पहनते हैं। हमारी कंपनी का जो ड्रेस कोड है उसमें ब्लैक पैंट है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लू पैंट पहन रहे हैं तो ब्लू पैंट के साथ ब्लू सॉक्स होने चाहिए, और अगर ब्लैक पैंट पहन रहे हैं तो ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक सॉक्स ही होने चाहिए। और उसके ऊपर लाल बिरंगी पहनेंगे सॉक्स तो नहीं चलेगा, उससे आपकी पर्सनालिटी पूरी गड़बड़ हो जाएगी हमेशा। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैक पैंट पहन रहे हैं तो ब्लैक सॉक्स ही ले रहे हैं आप। दूसरा आप जब सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स पहनने में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अंगूठा तो नहीं निकला है ना, कहीं कटा पिटा तो नहीं है ना। हो सकता है कि भाई अभी नया नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास पैसे ना हो, उसके पास सॉक्स लाने के पैसे ना हो, लेकिन उसको हम अच्छी तरह से सिल के जा सकते हैं। तो सामने वाला चीज देखता है कि नहीं भैया गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैनर्स है कि फटे हुए सॉक्स पहन के नहीं आया, ये क्या क्या सिल के लेकर आया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी। उसके बाद आता है ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड में देखो, जैसे हमारे कंपनी का ड्रेस कोड क्या है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ऊपर से ब्लैक ट्राउजर और टाई। ये सारी की सारी चीजें आपको एक तरह से ध्यान से मतलब इसको प्रेस किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गुमचिया हुआ पहन लिया, नहीं। पैंट जो होता है, पैंट ब्लैक कलर का, वो प्रेस किया होना चाहिए। दूसरा, अंदर इन किया होना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में। कोट पहन रहे हैं तो हम लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वैसे गुमचिया के रखा होता है, वैसे डाल के आ जाते नहीं। या तो अच्छी क्वालिटी का आप कोट लीजिए जिसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, कितना भी तोड़ो मरोड़ो उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको स्क्रैच पड़ने वाला होता है तो फिर उसको अच्छी तरह से प्रेस करके तब पहने। साथ में उसके बाद आता है टाई। टाई लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे टाई लगाते हैं और तोत के ऊपर लटक रही होती है, बहुत सारे टाई लगाते हैं बेल्ट के नीचे चला गया होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि टाई पहनने का जो तरीका होता है, टाई जो होता है, जो अपना यहाँ बक्कल होता है ना, बक्कल जो बेल्ट का बक्कल होता है वहां तक होना चाहिए, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। ये टाई पहनने का तरीका। टाई अगर आप पहन रहे हैं तो उसकी लंबाई जो लेंथ होती है, गले तक की जो लेंथ होती है, वो लेंथ जो होता है वो आपका बक्कल तक होना चाहिए, बक्कल को टच करना चाहिए उसका टिप। ना बक्कल से बड़ा होना चाहिए, ना ही बक्कल से 2 इंच छोटा होना चाहिए। तो ये टाई पहनने का तरीका है। तो इसको आप बदबू मारते, बहुत सारे लोगों को पसीने की बदबू आती है। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज अभी।
एक्चुअली कॉल आ गया था, बाहर का कॉल था, वो उठाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यस यस, चलेगा चलेगा। ओके ओके, टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं है। यस 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 यस, ओके। हम लोग कहाँ पहुंचे थे? पसीने की बदबू। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डीओ आते हैं, डीओ मार्केट, इस चीज का आप लोग हमेशा रखेंगे, कभी पसीना आप उसको डीओ मार्केट। दूसरा टीथ, टीथ दांत पीले होते हैं या ऐसे होते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने दांत को चमका सकते हैं। अब आप सामने वाले के आप और आपके ही दांत पीले हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको भी अपने माउथ का, अपने हर चीज का आपको वॉश करना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैकओवर करना, आपके हेयर, आपके स्पेक्स, आपके नाक, आपके मुंह, आपका पसीना, ट्राउजर, जूते, सॉक्स, ये सारी चीजें क्या है कि आपकी चेहरा पर बहुत जरूरी है इस चीज को। तो अगर इसको आप सही सही नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं कुछ स्लाइड आपको यहाँ पर शो करता हूँ। उसके बाद लिया था फिजिकल, हमने लिया था इसको फिजिकल। तो कि अभी तक आपने पूरे बॉडी पार्ट से यहाँ पर किस तरह ये है। एक मिनट, ये सर स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सर घूम रहा है, अभी आया चलिए नहीं। कोई बात नहीं, जब तक आता देखेगा। थोड़ा सा भी फोन से डिस्टर्ब हो गया था उसका, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। यस, तो यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में 10 पॉइंट में सीखेंगे कि किस तरह से। तो सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली एक चीज हम हमेशा हमेशा जो भी मैं अभी यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, हर चीज में जो भी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, एक चीज समझा, आज की दुनिया में जिस तरह से समाज के अंदर अपना स्टेटस को बनाना है, तो उस टाइम पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा चालाक होना पड़ेगा, आपको तर्कशील होना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व का इसमें बहुत होती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो यस, चलिएगा कोई बात नहीं। जैसे कि अभी फिर से मैं रिवाइव कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताया, हेयर के बारे में बताया, आपको आंखों के बारे में बताया कि नाक के बाल लंबे नहीं होने चाहिए, कान एकदम, कान बहुत सारे लोगों को होता है कान के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, ऊपर भी आप लोग हैं कि जिससे क्या है कि आपको बहुत अच्छी तरह से वो यहाँ आ जाएगा। तब देखेंगे। अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। आ गया, यस यस सर, अब आ रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं आया, इधर इधर नहीं आया सर। अब देखिए, किसी का आ गया, आ गया। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे ना। पहला आप लोग देख रहे हैं, पहला टॉपिक देख रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट। पहला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले मैंने आपको ग्रूमिंग के बारे में बताया कि जो आपको शारीरिक रूप से, कि हम तो खाली वेल मेंटेन होकर हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी सुबह की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो दिखते अच्छे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारे उसमें आता है बी कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अपने ऊपर विश्वास रखने का मतलब क्या होता है कि यदि 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 आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। सफल कर सकता है तो वो आप खुद है, लेकिन वो कब होगा? जब आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। आपको व्यक्तित्व के विकास के लिए पहला पॉइंट जो है वो है क्या? अपने ऊपर। कहता हूं कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर 100% सक्सेस होना है। आप अपनी काबिलियत के ऊपर कभी शक न करें। हमें एक्रेसिया में नहीं जीना है। आपको मैं कर लूंगा ऐसा नहीं, मैं कर सकता हूं, यह कार्य मेरे लिए है। हमेशा आप इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं यार मैं आई वांट टू, मैं कैसे भी करके इसको कर लूंगा। इसको अपने आप को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होती है, मोटिवेशनल स्पीचें होती है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग होती है, ये सारा देख सकते। एक कोर्स मैं आपको लेकर रहा हूं। अंडरस्टैंड योर वैल्यूज एंड बिलीव दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन। अपने वैल्यू को समझे, विश्वास करें, अपने वैल्यू को समझे, अपने आप पे विश्वास है तो वो मैं हूं। क्योंकि अगर कुछ ऐसी इंडिविजुअल चीज दिया है जो हमारे अंदर खासियत है, बाहर निकालना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको अपने ऊपर क्या रखना है? कॉन्फिडेंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। हमेशा सीखने को तैयार रहे। पहला पॉइंट आपको दिखाया मैंने, कॉन्फिडेंस रहना, हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। दूसरा चीज, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि बिजनेस ही सीखने का है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। मैंने आप लोग को एक प्रैक्टिकल बताया था, ऐसे गिलास पकड़ाया था मैंने आप लोगों से और बताया था कि अगर वो गिलास खाली है
अगर वो गिलास खाली है तो आप उसको और उसके ऊपर से पानी डालेंगे, सब बाहर निकल जाएगा साइड में से। उसी तरह से क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज, कोई भी ट्रेनिंग या सेशन है कि नहीं यार ये मेरे को सब पता है, तो मैं कोई भी ज्ञान आपको यहाँ पर दूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। इसीलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपके दिमाग को हमेशा जब भी कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं XYZ कोई भी, तो जीरो हो जाइए। जैसे मुझे आपके अंदर कितना ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि आप ऐसे ही बोतल को पकड़ के रखिए 10 मिनट तक, और 10 मिनट तक अगर आप पकड़ के रखते हैं तो आपका यार बस हम लोग क्या करते हैं उस चीज को पकड़ के रखते नहीं यार मुझे तो सब आता है, अब मुझे इस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते, आपको हमेशा सीखने के मोड पर रहना पड़ेगा, तो अपने दिमाग को खाली रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 दिन की ट्रेनिंग थी 23 और 24 तारीख को BWS, जिसके अंदर सप्लीमेंट का नॉलेज दिया जाता है, बस सारे सप्लीमेंट का डीपली नॉलेज है। लेकिन जब मैं उस सेशन के अंदर गया तो मैं अपने आप को खाली रख के गया था कि नहीं यार मुझे कुछ सीखना है, कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इस चीज को यहाँ से कुछ ना कुछ लेना है। तो मैंने क्या किया वहां पर, जब अपने आप को जीरो किया और 2 दिन के अंदर मेरी काम की बहुत सारी चीजें निकल आई उसमें, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं अपने माइंड के अंदर ये भर के गया होता, कैचअप नहीं कर पाता जो पॉइंट मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, और सीखने के लिए तैयार रहने के लिए अपने दिमाग को हमेशा खाली रखना है। और सीखने की दूसरी चीज क्या है कि हमेशा अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज कह रहा हूं। अपने दिमाग पे बल दे और सुझाव दे और उसका उत्तर सोचे कि मैं क्या कर ले, कि मेरे को क्या करना है। लेकिन ये सब चीजें होगा कहां से? सीखने से। दूसरा इस पे आता है ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, कंपनसेटिव हार्ट। हमेशा खुले दिमाग से सोचे और अपने हृदय में दया की भावना रखें। ये चीज हमेशा एक चीज रखें, खुले दिमाग से सोचे हमेशा। नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, ये सब क्या आता है बॉडी लैंग्वेज में, कि आपकी बॉडी कैसी होती है। आपको क्या कहना है, सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है। इसका भी एक जिक्र करता हूं। जब मैं वहां पर गया था BWS के अंदर, तो वहां पर मैडम ने BMI करवाया था। तो वहां से लगभग 10 से 15 लोगों का BMI करवाया था। तो वहां पर वो मशीन जो होती है वो आपका जो BMI करती है उसे बताती है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी बॉडी की उम्र क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 30 साल के थे, उम्र 30 साल थी, लेकिन उनकी बॉडी बता रही थी 63 साल, मतलब 33 साल बड़ी उनकी बॉडी थी। मैंने भी मेरा चेकअप करा था, मेरी 44 अभी के हिसाब से मेरी बॉडी 50 बता रही, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी लोगों की अपेक्षा काफी अच्छी। तो हमेशा आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है। कहता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, कि अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आप एकदम निरोगी रहेंगे। तो दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अच्छे सप्लीमेंट्स है कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको व्यक्तिगत आपका विकास करना है, पर्सनली डेवलपमेंट करना है, तो आपके जो आपका बॉडी लैंग्वेज है तो बड़ी सी नहीं, हर तरह से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। वो चाहे कैसा भी हो, आप स्टाइल से बैठे, सीधे बैठे हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, पैर लंबा करके बैठे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। आपका चलने का पर्सनालिटी की तरह चल रहे हैं कि आप लगता है कि देखा होगा आपने पिक्चरों में, जब कोई पर्सनालिटी आती है तो उसका चलने का स्टाइल कैसा होता है। ये बड़े लोग कभी चलते हैं तो चलने की स्टाइल देखिए, चाल कैसी होती है उसको देखिए, ये सब आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। बात करने का तरीका देखिए, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से वो हाथ मिलाते हैं, कितनी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, सब कुछ उठते हैं। ये सारी चीजें हमारी जो बॉडी होती है, ये बॉडी लैंग्वेज होती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप बैठ रहे हैं तो हमेशा रिलैक्स होकर बैठे, और जब भी आप बैठते हैं सामने वाले से आंख में आंख डाल के बात करें। हमेशा मनुष्य का बेहतरीन चित्र होता है, मतलब आपका जो बॉडी होता है वो बॉडी आपके अंदर क्या है वो बता देती है। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को जानना है। ये तीसरा पॉइंट आपको एकदम से ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे पहचानना है। चौथा देखेंगे यहाँ पर, बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। हमेशा अंदर के साइड से आपको पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखिए। अपने जो व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट यही होता है, बी पॉजिटिव। हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, हर चीज में अच्छा सोचिए। मैं बार बार आजकल कहता हूं डायलॉग में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो आपका डेवलपमेंट हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है ये चीज। तो जब चीज सोचने से हो जाता है तो अच्छा क्यों ना सोचे। तो हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव विचारों से क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा व्यक्तिगत पॉजिटिव रहता है तो उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। जो मंजिल होती है आपको सही नजर आएगी। और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए, मतलब एक अगर आपको पॉजिटिव स्टेप लेना है, पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी चीज जो हमारे लिए आती है, पांचवी चीज, मार्केटिंग का फंडा यही है, कनेक्ट विद न्यू पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर अपने आप इसलिए हो जाती है क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, बात बात के लोगों से मिलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका हाव भाव देखते। मैं भी आज से 3 साल 4 साल पहले इतना नहीं बोलता था जितना अभी बोलता हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बात करने का तरीका बदल गया, लोगों से मिलने का तरीका बदल गया, उठना बैठना सब कुछ बदल गया। तो इससे क्या होता है कि कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर नए नए कस्टमर से मिलते रहना, नए बातों से मिलते, लोगों से जुड़ना या नेटवर्किंग पैसे कमाने का ज्यादा मतलब फेल भी हो जाते हैं यार, इस सिस्टम के अंदर फेल भी हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेज पे जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी स्टेज पे गए ही नहीं है। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जब आपने एक आदमी को प्लान दिखाया, 2 आदमी को प्लान दिखाया, 3 आदमी वो निकल जाता है। फिर क्या होता है, आप सीएनटी में जाते हैं, सीएनटी में आपको फीडबैक के लिए बुलाया जाता है, आप वहां 2 शब्द अपने बारे में बोलते हैं, 3 शब्द अपने बारे में बोलते हैं, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, वहां पर 5 मिनट बोलने लगते हैं, फिर आधा घंटा बोलने लगते हैं, फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि पूरा सेमिनार आप लेने लगते हैं। ऐसे नहीं दे पाते थे और आज देखिए वहां पर होस्ट बन गए, अच्छे खासे होस्ट बन गए। तो ये हुआ कैसे? ये नेटवर्किंग से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहे और डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करते करते लोगों से जुड़ते रहे, लोगों से बात करते करते एक उनके अंदर एक दिखा जो बात करने की तरीका आ। तो कनेक्ट विद न्यू पीपल, हमेशा नए नए लोगों से मिलिए, इससे भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अच्छी चीज अभी तक हमने सुनाया, लेकिन आपको एक अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से सुने, क्योंकि अगर आप अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमसे गलतियां कहां हो रही है, हमारे साथ प्रॉब्लम कहां आ रही है। ये सारी चीजें आपके साथ होगी। तो अगर आप किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे तो वहां पर भी आपकी पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं है। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी बात को ध्यान से समझे और पूरा ध्यान उसकी बातों के ऊपर ही रखे। हम लोग होता है कि हमारे अपलाइन आते हैं, बात बताते रहते हैं, हम लोग अपना मोबाइल में बिजी रहते हैं। ये सब चीजें नहीं करना है, ये सब चीजें हमको नहीं करना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। ज्यादातर सफल व्यक्ति ज्यादातर करते हैं, करने से ज्यादा सुनते हैं। जितने भी लोग सक्सेस होंगे, बड़े बड़े लोग देख लेना, वो लोग ज्यादा बात करने से ज्यादा क्या होता है, लोगों की बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, तो वो अपना नॉलेज दूसरे को दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन जितना ज्यादा वो सुनेंगे, अपने दिमाग के अंदर डालेंगे, उतना वो ज्यादा वो उनको नॉलेज होगा। मैं बार बार कहता हूं, सीखने का बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑलवेज बी हैप्पी। अब इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है यार? खुश रहिए ना, हमेशा खुश रहिए। अगर पैसा नहीं है कोई टेंशन नहीं, तो भी खुश रहिए। लाइन नहीं बन रही है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी खुश रहिए। हमेशा खुश रहेंगे तो क्या उसका एक तो सॉल्यूशन निकलता है। आप किसी भी चीज को पकड़कर डिप्रेस होगा तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर खुश रहते हैं और कहते हैं ग्रेटिट्यूड, हमेशा हर चीज का आपको शुक्रगुजार होना है। हर चीज का शुक्रगुजार होने का मतलब क्या? दूसरी चीज, खुश रहने का एक तरीका और है। जब आप दुखी हो ना, तो किसी दूसरे को, ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति को देख लेंगे, और ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति को आप देख लेंगे तो आप और भी ज्यादा, आप अपना गम भूल जाएंगे। तो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, हमेशा खुश रहिए और खुश रहिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि सर मैं सही सलामत हूं। सारे लोग ऐसे होते देखा होगा कि अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं सर, भगवान ने मुझे दिया, मैं कम से कम चल तो पा रहा हूं। ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं, तो सब कुछ बेस्ट है। इस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। और हम लोग को क्या होता है कि हम तो खुश है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का भी मजाक उड़ा के उसके ऊपर हंसते हैं। ये बैड हैबिट्स होती है। हमको किसी का मजाक नहीं उड़ाना और किसी के ऊपर हमको हंसना नहीं है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सफलता जो होती है वो खुशी के लिए चाबी नहीं, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप सफल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। हम खुश हो जाएंगे नहीं सर, आप खुश रहेंगे तो आप सक्सेस से खुश है तो आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप इस बिजनेस को करिए, इंजॉयमेंट के साथ करिए, इतना इंजॉयमेंट करिए कि मजा आ रहा है। और जब आप इंजॉयमेंट के साथ काम करने लगेंगे तो अपने में खुशी मिलती है। उस काम को अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है बी पोलाइट। बी पोलाइट का मतलब क्या? विनम्र बने। सबसे चीज, ये जितने भी पॉइंट बता रहा है ये सब आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये सारी चीजें साली व्यक्ति हो, कितने भी आप बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, बड़े व्यक्ति हो, लेकिन आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बहुत घमंड नहीं होना चाहिए कि आई एम समथिंग वाली एटीट्यूड हो। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप पकड़ के रखोगे, आपके अंदर घमंड रहेगा तो आपको पैरालिसिस की। जो तार का वृक्ष होता है, जितना टाइट खड़ा हो सीधा होता है उतना जल्दी टूटा है, लेकिन फलदायी जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? हमेशा झुक के रहना। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको और भी डाउन टू अर्थ होते जाना है। तो इसलिए विनम्रता जो होती है वो आपका बहुत बड़ी चीज है। आपको अहंकार में नहीं रहना है, क्योंकि अहंकार कोई भी पसंद नहीं करता है। हमेशा अपने छोटों से प्रेम से बात करिए, बड़े हो तो बड़ों को सम्मान दीजिए। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो अगर आपसे बड़ा ऐसा नहीं उसको तुकार के बात कर, हमेशा आपसे बात करिए, रिस्पेक्ट से बात करिए, क्योंकि आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आएगा। एक चीज समझ लेना कि अगर आपको दुनिया में बहुत अच्छे रिलेशन बनाने हैं ना, तो विनम्र दोस्त बनिए। किसी के भी एकदम दोस्त बना सकते हैं।
एक एग्जांपल अभी आरसी सर मेरे को सुबह सुबह एक वाक्य सुना रहे थे, कल एक वीडियो आप लोगों के पास गया होगा, 80 साल के एज के सर 63 साल के थे, फिर भी उनसे बहुत ही विनम्र से प्यार से बार बार मिलते मिलते 4-5 बार में तुझे दोस्ती कर ली और यहाँ तक कि पूरा तक का इन्विटेशन दे दिया। कैसे? क्योंकि उनको वो एक्चुअली सफल बिजनेसमैन है, सक्सेस बिजनेसमैन है। उनको पता है कि इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो आपको पोलाइट होकर सामने प्यार से ही बात करना पड़ेगा। आप अगर गर्म होकर बात करना है, अच्छी तरह से ही बात करना है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सामने आपका कैसा भी दोस्त हो या प्रोस्पेक्ट हो, हमेशा उसे पोलाइट होकर तो खुश रहे, हाँ भाई जो कर रहा है सब बढ़िया ही बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं है। तो हमेशा इस तरह से आप लोग को बात करनी है। यस, 9 ईमानदार रहिए और वफादार रहिए। अपने बिजनेस के प्रति किसी को धोखा ना दे, किसी का भरोसा ना तोड़े। आपके चाहने वाले जो होती है, आपकी जितने भी चाहने वाले होंगे आपकी हमेशा तारीफ ही करेंगे। जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास विश्वास है तो समझ लीजिए जितना ज्यादा बढ़ेगी। और एक बार अगर आपका भरोसा टूट गया, ऐसा आप ध्यान रखिए, सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बना लीजिए। हमेशा हमेशा सच्चाई और ईमान, कुछ नहीं कहूंगा, हमेशा उसके सिद्धांत के ऊपर आप चलिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर देखेंगे स्टे काम इन टेंस सिचुएशन। कितनी भी तकलीफ आ गई, ये नहीं कर रही है आपकी, वो नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो भी हमेशा कितना भी टेंस पोजीशन हो, कभी भी उस टेंशन को अपने बाहर मत आने दीजिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि पर्सनालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तुरंत ही टेंस हो जाते हैं, और टेंस हो जाता है तो आपके चेहरे पे दिखने लगता है, और जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, पता नहीं चलता है। और जब इमरजेंसी कोई ऐसा एकदम आ जाता है तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता, हमेशा टेंशन में रहता है। तो ये सब चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक चीज ये समझ कर रखना है, जो भी कोई बंदा होता है वो हार मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा कमजोर होता है, और जो बंदा एकदम काम रहता है, कूल रहता है, एकदम मस्त रहता है, अपने जिंदगी में व्यस्त रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, क्यों, जबकि 30 साल 40 साल में नहीं होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि हीरो टीवी स्टार को, वो लोग अपनी जिंदगी, बॉडी तो अच्छी है, लुक अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन हमेशा टेंशन फुल लाइफ जीते। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा टेंशन फुल लाइफ नहीं जीना है, एकदम काम जीना है। कितना भी सिचुएशन अच्छी हो, उस टाइम पे भी एकदम शांत माहौल में आपको जीना है। ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए, और ये 10 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट आता है। इसको आप लोग बार बार देखिए कि आपकी पर्सनालिटी को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निखार कैसे ला सकते हैं। तो इस चीज को रिसीव वेल्थ, और ये मैं अपना सेशन यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट सेशन के बारे में बता दूं, जो संडे के दिन सेशन, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा अलग तरीके से होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमको बहुत परेशान करती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर। वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर के लिए जबरदस्त, हमारे यूएसटीडी के लिए जबरदस्त धमाकेदार ताली हो जाए। 10 पॉइंट सभी लोग लिख लें, ये ग्रुप में भी वैसे